तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये सीरीज जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझें, बेसिक टू एडवांस मार्केट को कैसे समझें और साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में कैसे समझें। तो ये हम बेसिक से एडवांस के बारे में सीख रहे हैं। हमने बहुत सारे वीडियो को यहाँ पे वन बाय वन करके शॉर्ट में वीडियो और काफी डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको वीडियो दिया हुआ है। तो अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देखिए। लेकिन आज क्या देने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा हमारा थंबनेल, वहां पे मेंशन था कि बूस्टर डोज। जी बिल्कुल, आपने 9 भाग देखा। डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग गेम ऑफ परसेंटेज को वन बाय वन करके के 9 सिनेरियो है। 9 सिनेरियो को अलग अलग आपने देखा, लेकिन वो 9 सिनेरियो पे ये आज का जो होगा वीडियो ये भारी पड़ने वाला है। यानी कि आपको वो चीजें यहां पे मिलने वाली है, वो चीजें यहां पे मिलने वाली है कि प्रॉपर तरीके से आप जो है मार्केट को अच्छी तरह से समझे, मार्केट में होने वाले लॉसेस से बच पाए और सब कुछ आता हुए भी मार्केट में ट्रैप होने से बच जाए। ये चीजें आपको आज की चीजें प्रोवाइड करेगी। तो बात आती है कि फिर हम 9 भाग आपको देना, 9 भाग को नौ, जो 9 सिनेरियो थे उसको देने से पहले आपको यही दे देना चाहिए था। जी नहीं, पहले वो आपको देखना है, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ये चीजें हैं। तो चलिए डिटेल में वन बाय वन करके समझते हैं और गेम ऑफ परसेंटेज को प्रॉफिटेबल और भी ज्यादा बनाते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। और अभी तक आपने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। गेम ऑफ परसेंटेज कैसा लगा थ्योरी, आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि और भी मुझे एनर्जी मिले अंदर से, कि ताकि और भी वीडियो आपके लिए जुनून से लेकर के आए। जी हाँ, आगे जो है हम बात करेंगे और भी सिनेरियो के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो वन बाय वन कर करके जरूर आप लोगों का वीडियो हम बनाते चलेंगे, लेकिन कमेंट करके ही आगे बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर को साथ ही साथ सब्सक्राइब करके चलिए। देखिए आज है मार्केट, आज का डेट है 7 ऑफ नवंबर। 7 ऑफ नवंबर में मार्केट कुछ ऐसा हुआ था, पहले आपको हम दिखा लेते हैं रिव्यू, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ नवंबर में क्या हुआ था मार्केट में, कि 7 ऑफ नवंबर में हमने 4 मैजिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था। 4 मैजिकल लाइन हमने ड्रॉ किया था और ड्रॉ करने के साथ साथ हमने कुछ ऐसा देखा था सिनेरियो, जो भी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हो, हमने क्या किया था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। -1 तक जनरली बाजार जाता है या तो +1 तक जनरली बाजार जाता है, लेकिन मैंने उसी टाइम ये क्या किया था, करंट से बॉटम का भी लाइन एक ड्रॉ कर दिया था। आइए हम आपको एक्स पे दिखाते हैं, एक्स पे चलते हैं और आज का जो है हमारा एक्स का लिंक पे हमने आपको 4 मैजिकल लाइन आपको ड्रॉ भी यहां भी सेंड भी किया था। देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है, करंट निफ्टी का 4 मैजिकल लाइन है जिसमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड न्यू ईओआर क्या होने वाला है इसके बारे में भी हमने बताया था। और साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, उसी समय हमने ये भी बता दिया था कि करंट से बॉटम यहां पे हो सकता है, करंट से बॉटम यहां पे हो सकता है, मतलब उस समय करंट से बॉटम था। तो वहां तक मार्केट अगर जाता है, गिरता भी है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहां के बाद आगे सिनेरियो क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से मार्केट रिवर्स होगा या नहीं होगा। देखिए मैं कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहा हूं यहां आज का, ठीक है। मैं सिर्फ आपको गेम ऑफ परसेंटेज समझा रहा हूं कि गेम ऑफ परसेंटेज कैसे बताता है। पहले ही मुझे क्या पता था कि मार्केट में यहां पे एक डाइवर्जन और नीचे जाना चाहिए मार्केट को। यहां पे हमको जो है सेफ बॉटम, हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो है हमारा सेफ बॉटम हमको फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि हमको ये पता चल रहा था कि गेम ऑफ परसेंटेज हमको मालूम है, गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में हम डीपली जानते हैं। इस वजह से हमको पता है कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हमारा बॉटम नहीं होने वाला है। हो सकता है मे बी कि करंट सेफ बॉटम हमारा ये हो, लेकिन सेफ बॉटम जब आएगा तो फिर एक बार चेक करेंगे कि कोई हमारा सिनेरियो चेंज तो नहीं हुआ है, उसके बाद करेंगे। लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता हो जाएगा ना, जब आपको जानकारी हो जाएगी तो इतना तो पता हो जाएगा ना आपको कि -1 से यहाँ पे हमको खरीदारी नहीं करनी है। -1 ये नहीं हमको समझना है कि हमारा एकदम सेफ बॉटम पे आ गया है, जी नहीं, उसके नीचे भी मार्केट जाएगा, हिलाने की औकात रखता है। हमने कितने बजे ट्वीट किया था मार्केट में, देखिए ये कैंडल 1 2 3 4, यानी 4 कैंडल, फोर्थ नंबर की कैंडल हमारी बनी हुई है। तो फिलहाल हम जनरली मान सकते हैं इसको कि हमारा 1 2 3 4, ये जो है रेड कैंडल यहीं पे बनी हुई थी, छोटी सी रेड कैंडल बनी हुई थी, तभी मैंने लाइन बना करके आपको दे दिया था। और ये टाइमिंग अगर आप देखते हैं इस टाइमिंग को, तो 9:30 पे, 9:30 पे तो मार्केट नहीं गया नीचे, लेकिन 9:50 आते आते मार्केट जरूर जंप कर गया और नीचे चला गया। यानी कि बॉटम बॉटम से जो है, बॉटम से उसको जो है
ऊपर उठा ही नहीं मार्केट, मार्केट नीचे ही गिरता चला गया। ऐसे ही मार्केट में आप ट्रैप होते हैं, और यही मार्केट को दिखाने के लिए आज का हम बूस्टर क्लास आपको देने वाले हैं। देखिए ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से, हम इस डेटा पे भी आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे मार्केट को चलाने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन हमारा 24,200 का कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस का है, कितना है 100%, 7,32,59,289 का ये आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। क्या मार्केट को चलाने के लिए 24,000 का कॉल साइड का वॉल्यूम क्या जिम्मेदार नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये 100% है, और ये जो है 1% है। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है 24,000 का? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर एक स्कूल है, या अगर हम बोलते हैं कि जो है, मान लीजिए कि एक स्कूल है, और स्कूल में ये पता किया जाए कि इस स्कूल में कितने ऑल ओवर बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे कितने हैं, तो क्या उसमें पीजी वालों को हम कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे? क्या पीजी वाले बच्चे नहीं है, अरे छोटे हैं छोड़ो इनको जाने दो, क्यों भाई, वो भी बच्चे हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है। समझ में आया? इसलिए हम जरूर मानेंगे कि 24,000 पे जो हमारी वॉल्यूम है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है मार्केट को चलाने के लिए। भले ही उस पे जो है, भले ही उस पे 1% की हमको वॉल्यूम दिखाई दे रही है, तो क्या हुआ, उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और उतना ही रहेगा जितना उसकी परसेंटेज है। समझ में आया? आप किसी स्ट्राइक, किसी जो है, किसी भी किसी किसी कंपनी का स्टॉक का आप शेयर खरीदते हैं, आप जो है 1% लेते हैं, 0.01% लेते हैं, आपको भी उस कंपनी में हिस्सेदारी है, आप उतने कंपनी के मालिक आप भी हैं, उतना मालिक आप भी हैं जितने आपका शेयर है। बिल्कुल है, उसी तरह से ये भी है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, कि कैसे समझे हम मार्केट को, कि मार्केट हमारा जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट कैसे गिरेगा, क्या समझ में आता है? देखिए, कोई भी परसेंटेज अगर अचानक आकस्मिक, ठीक है, वो क्या करता है, जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो मार्केट जो है क्या करता है कि एक डायवर्जन नीचे रिवर्स कर जाता है, या ऊपर चला जाता है। एक डायवर्जन जाने की क्षमता हो जाती है उसके अंदर, अगर तेजी से इंपैक्ट डालने लगा तो। इंपैक्ट जब डालेगा, तो एक डायवर्जन ऊपर या नीचे जाने की उसके पास क्षमता हो जाती है। ये होता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यही दो डायवर्जन जाने की क्षमता तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि सेप टॉप से बॉटम, दो डायवर्जन ऊपर दो डायवर्जन नीचे, लेकिन उसके बाद एक डायवर्जन और जाने की उसके पास क्षमता होती है। समझ में आया? यानी कि निफ्टी के कंडीशन में +1 से +2, या -2 से -1 से -2 तक जा सकता है, लेकिन यही अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में +1 से लेकर के +2 तक जाएगा ही जाएगा, लेकिन +3 तक भी जाने की क्षमता रखता है, या -3 तक जाने की भी क्षमता रखता है। देखिए, हम डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये क्या हम बता रहे हैं, ऊपर ऊपर का व्यू बता रहे हैं, लेकिन आप अगर गेमा परसेंटेज की वीडियो को वाकई में देखे होंगे ना, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा सुन करके। लेकिन गेम आप परसेंटेज अगर आपने नहीं देखा होगा, तो फिर कोई बात नहीं, आप वीडियो में जाकर के पीछे जाकर के जरूर वीडियो को देखिए। अब चलते हैं आज की डेटा को देखने के लिए, कि मार्केट हमारा जो है, मार्केट को थोड़ा सा और हम इसको जूम कर लेते हैं, जूम करते हैं, और यहां पे हम देखते हैं कि क्या वजह थी कि -1 से डेटा हमारा रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट बल्कि गिर गया। रिवर्सल हमको नहीं मिला, बल्कि मार्केट हमारा गिर गया। क्या रीजन था? 9:30 का 25 मिनट का पहले हम मार्केट देख लेते हैं। 9 बज करके हमने देखा होगा ना, कि 9:25 पे क्या मार्केट में रीजन है, कि जो है ऐसी 4 मैजिकल लाइन हमने ड्रॉ करके दिया, करंट शेप भी बता दिया आपको, कि करंट शेप बताने का मतलब ये हुआ कि आप जो है बॉटम से खरीदारी मत करिए, यहां पे वेट करिए। वेट जब करेंगे तो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग हो गई है सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड की शिफ्टिंग जब हुई है, तो फिर जाकर के आप खरीदारी कर लेंगे, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो अगर खरीदने लायक रहेगा तो खरीदेंगे, नहीं खरीदने लायक रहेगा तो अवॉइड करेंगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी तक हमारे जो है अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारे इस निफ्टी को और बैंक निफ्टी के मैजिकल लाइन को, आप देखना चाहते हैं डेली का डेली रूबरू होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, तो आप जा करके वहां पे इसको फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करके आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ डेली डेली का डेली हमसे बने रहिए, ठीक है, अपडेट रहिए हमसे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आज की मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज और आपको हम लास्ट में बिंदास बताने वाले हैं। देखिए, क्या थोड़ा सा हम बता देते हैं रिव्यू इसके बारे में यहां पे। तो क्या हम कौन सा परसेंटेज को, कितना परसेंटेज होगा, कहां से स्टार्ट होगा, कैसे परसेंटेज भागेगा,
तो हम उसको कंसीडर करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल दिखाने के बाद में, जो आज के मार्केट का है, डेली नहीं, आज के मार्केट का है। मैंने सोचा कि आज का मार्केट है तो आज ही बता दें, वैसे आज मैं फोर मैजिकल लाइन बताने वाला था, अब नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन आज मैं इसको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसमें लोग ट्रैप होते हैं। 9 सिनेरियो पढ़ने के बाद भी लोग क्या होते हैं कि मार्केट में ट्रैप होते हैं, तो ट्रैप ना हो भैया, इसके लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए, और थोड़ा सा इसको डेटा को हम कर देते हैं फास्ट, और फास्ट होकर के देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ। मार्केट में चलते हैं हम कितने बजे, लगभग लगभग 9:40 का डेटा लगा लेते हैं, पीछे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। 9:40 का डेटा लगा ले, और 40 मिनट का डेटा लगा करके हम रिव्यू रिव्यू इसको जैसे सबमिट कर करके और देखने की कोशिश करेंगे 9:40 पे क्या हुआ है। 9:40 पे अगर हम बात करते हैं तो हमको सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन हुआ होगा कि मार्केट और भी नीचे ज्यादा गिरा होगा, क्या कंडीशन हुआ होगा, तो ध्यान से देखिए, एक परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है, एक परसेंटेज 65%, 24,300 के स्ट्राइक प्राइस पे, 24,300 के स्ट्राइक प्राइस पे कितना परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, 65% आपको दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज अब जितना ही तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में, बॉटम का प्रेशर उतना ही तेज होता चला जाएगा। अब बताइए, देखिए 67, 68, क्या आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे मार्केट में, खरीदारी करने के लिए? ऐसे मार्केट में आप खरीदारी करने के लिए सोचेंगे? जी नहीं, देखिए कितना स्पीड से बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये 69% हो गया। अभी हमने देखा कहां तक था, अभी हमारा 64 65% के करीब था, अब 69% हो गया। ऐसे ही परसेंटेज जब करता है ना तो खींच देता है, क्या करता है, मार्केट को खींच देता है, और जब मार्केट को खींच देता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है। समझ में आया? कोई बैठा हुआ आदमी है, दो लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, समझ में आया, दो लोग बैठ करके आपस में आदमी बात कर रहा है, या एक होता है ना, एक तख्ता है जिसपे लोग ये प्रॉपर तरीके से वो बैलेंस करके, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और बैलेंस करके बैठा हुआ है, और आदमी तेजी से क्या करे कि इधर फिसलना स्टार्ट कर दे, तो आदमी ऐसे झुक जाएगा। उसी तरह से ये है गेम ऑफ परसेंटेज, पर जिस साइड में प्रेशर बना, मार्केट उस साइड में क्या होगा कि दबाव बनेगा उसके तरफ, मार्केट वहां पे गिर जाएगा। मैंने इसी टाइम पे आपको दिया था फोर मैजिकल लाइन, लगभग लगभग, और 9:30 पे ही हमने दे दिया था, फोर मैजिकल लाइन हमने 30 मिनट पे ही दे दिया था कि ये चीजें होने वाली है भैया, आप आगा रहिए, इसको ध्यान से देखिए, और देखिए और समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, इसको देखिए और समझिए आप ध्यान से, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिली, 72% की 72% आपको दिखाई दे रहा है, 72%। अब धीरे 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 क्या करेगा, इसको खींच देगा, और खींचने के बाद में हमारा सपोर्ट कहां शिफ्ट हो जाएगा, सपोर्ट हमारा चला जाएगा बॉटम के साइड में। अब जब सपोर्ट हमारा बॉटम की साइड में हमारा हो गया, तो फिर प्रेशर हमारा बरकरार हो गया, और बरकरार हो गया तो फिर ऐसे सिचुएशन के लिए मार्केट से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बात आती है मेन मुद्दे पे, हम आते हैं। मेन मुद्दा यह है कि परसेंटेज हमारा, ध्यान से देखिए, अगर अभी अब तक आपने नहीं देखा कि कैसे मार्केट गिरा, तो उसके लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा लाइन बना देते हैं, बहुत सारे लोग अभी नहीं समझे होंगे। ध्यान से देखिए, 24,300 का जो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज अभी ऊपर नीचे कर रहा है, 300 का परसेंटेज आपको देखना है। ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है इमेजिन लाइन की वजह से। हाँ देखिए, ये दिख रहा है 72%, ये धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट क्या हो गया है कि जंप कर गया है, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास, आप कहीं मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में जाते हैं तो आपके पास एक दो रिश्तेदार मिल जाते हैं, दो रिश्तेदार मिल जाते हैं, और दो रिश्तेदार मिल जाते हैं तो क्या होता है कि बोलते हैं कि चलिए मेरे घर, दूसरा बोलता है कि चलिए मेरे घर। लेकिन आप किसके घर जाएंगे? या तो आपका काम प्रेशर होगा तो खुद आप अपने पे अडिग रहेंगे, आपको अपना काम रहेगा, आपका अपना प्रेशर रहेगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो आप अडिग रहेंगे, पहली बात। दूसरा कंडीशन, पहला दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहले वाले के पास जाएंगे, वो अगर प्रेशर दे रहा है तो, या फिर तीसरे वाले के पास जाएंगे अगर वो प्रेशर दे रहा है तो। सेम सिचुएशन मार्केट का ऐसा ही भी होता है। 24,400 पे अगर सपोर्ट हमारा एकदम स्ट्रांग है, तो मार्केट न्यूट्रल रहेगा, बोलेगा छोड़ो रिश्तेदार, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। लेकिन यही रिश्तेदार एक टॉप, एक बॉटम साइड में है, एक टॉप साइड में है, अब जिसका परसेंटेज तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट उसी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आया? अब परसेंटेज कितना के ऊपर रहे तो हम कंसीडर करेंगे, परसेंटेज का कोई मोल नहीं है, परसेंटेज का कोई जो है लुकआउट नहीं है कि इतना परसेंटेज रहेगा तभी आप उसको जो है आप उसको कंसीडर करेंगे।
परसेंटेज को कब कंसीडर करते हैं? परसेंटेज हमारा, इसको थोड़ा सा डेटा को रोक लेते हैं हम। परसेंटेज हमारा, अगर मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है 24,500 पे, और 24,500 से रेजिस्टेंस हमको 24,300 पे, जो ये 27% हमको वैल्यू दिखाई दे रही है वॉल्यूम की, अगर ये वैल्यू अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, फास्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, फास्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। अगर यही परसेंटेज 64 वाला इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं। प्रियोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि लगता है कि 75 के पास है, तो चलो भैया इसको ध्यान दो। लेकिन 27 वाला भी मार्केट को खींचने के लिए कायम है। जितना ये काम करेगा, जितना ये काम करेगा, उतना ही ये भी काम करेगा। कौन? ये जो है 24,300 की स्ट्राइक प्राइस वाली, ये भी उतना ही काम करेगा। बट फर्क ये है कि हम जो है 60 के ऊपर रहता है तो हम ध्यान देते हैं, नहीं रहता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। एक और मजेदार चीज बताऊं आपको, एक मजेदार चीज और बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में सिर्फ आपको दो ही दिखाई दे रही है परसेंटेज। ये परसेंटेज जो 79% है ना, बाकी सब परसेंटेज 60 के नीचे दिखाई दे रहे हैं। जितने भी हमको सपोर्ट साइड में ये परसेंटेज है, ये सपोर्ट साइड में सारे परसेंटेज अगर मान लेते हैं कि 60 से नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जनरली मार्केट में कि दो दो जब स्ट्राइक प्राइस पे हमको परसेंटेज दिखे, ये हो गया 74% और ये हो गया हमारा 100%, जो कि 24,000 पे है बनाओ, 24,400 पे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए 24,300 का अगर परसेंटेज अगर गिरने लगे तेजी से ना, तो मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये 50% वाला तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाए, तो क्या करते हैं हम? गलती कर बैठते हैं, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देना है, और जब ध्यान देंगे तब जाकर के आप करेक्ट अपने आप को कर पाएंगे। समझ में आया? तो आपको यह ध्यान देना है कि मार्केट में परसेंटेज बढ़ रहे हैं तो उसका असर होगा, चाहे वो येलो कलर में है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये 82% है, ये इसका कोई इंपैक्ट नहीं था मार्केट को गिराने के लिए, था बट एक डाइवर्जन खींचने के लिए नहीं था। जितना मार्केट में इंपैक्ट हमको देखने को मिला, आज के मार्केट में 24,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिला। और यही रीजन था कि मार्केट जो है एक डाइवर्जन नीचे फिसला है। समझ में आया? तो आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में तो एक बार मुझे बताइए कि ये चीजें आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। आपको कुछ इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं मिला? बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? बूस्टर डोज आपके लिए आगे से काम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, मेरा एक बात जरूर है कि जब भी आप देखें तो आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट लगा करके देखें। अगर चार्ट आपको देखना है तो चार्ट को आपको अगर देखना है तो चार्ट लगा करके, ऑप्शन चेन के साथ चार्ट लगा करके भी देखें। तब जाकर के आप जो है अच्छी तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप चार्ट को देखना चाहते हैं और अदर स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो फिर एलटीपी कैलकुलेटर से एक्सपेक्ट मत करिए ये कि आप जो है आपको डॉट टू डॉट यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा। क्योंकि जब आप मार्केट में बार बार आप डिस्प्ले चेंज करते हैं, तो मार्केट में आप ट्रैप होते हैं। ट्रैप होने का मतलब यह है कि आपका ध्यान बढ़ता है, और ध्यान बढ़ता है तो फिर आप डेटा सही से नहीं देख पाते हैं। कौन सा डेटा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डेटा डिक्रीज हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से आप नहीं जज कर पाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट में आप क्या करते हैं, अपने आप को लॉस उठाते हैं, मार्केट से लॉस उठा करके ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है प्रॉपर तरीके से आज का ये गेम बूस्टर डोज आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर बता दें, फिर भी थोड़ा सा भी आपको डाउट रहा होगा। क्या डाउट है? डाउट आपका ये है कि परसेंटेज कहां से बढ़ना स्टार्ट कर सकता है तो हम उसको कंसीडर करें। परसेंटेज किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ना स्टार्ट कर दे जल्दी में, तो हम मानना स्टार्ट कर देंगे। ये 20% है, यही बढ़ना फास्ट स्टार्ट कर दे तो हम कंसीडर करेंगे। टॉप की साइड में हमारा जो है, टॉप के साइड में अगर ये परसेंटेज हमारा 7% है, यही तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो मार्केट में हम कंसीडर टॉप की तरफ करने लगेंगे। ओपन इंटरेस्ट को भी कंसीडर करते हैं। ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी सी हम ट्रैप होते हैं। क्या ओपन इंटरेस्ट में हम ट्रैप होते हैं? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में चाहे एनएससी हो ऑप्शन चेन, चाहे एलटीपी कैलकुलेटर हो, 3 मिनट पे ऑप्शन चेन का ओआईटी का डेटा रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पे हम ट्रैप होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमको डिटेल में वीडियो बनाना होगा। ओआई टू ओआई ट्रेडिंग कैसे करें, इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे थोड़ी समय के बाद, बट जल्दी ही लेकर के आएंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। गेम आप परसेंटेज को एकदम बारीकी से नजर रखिए, एक एक पॉइंट पे नजर रखिए। परसेंटेज बढ़ रहा है तो भी नजर रखिए, नहीं बढ़ रहा है तो भी नजर रखिए, पीला कलर में है तो भी, यानी येलो कलर में है तो भी नजर रखिए, नहीं येलो कलर में है तो भी नजर रखिए। समझ में आया? फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे
कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार है। लेकिन एक बात और है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कैसा लगा क्लास, अपना क्लास, इस क्लास का रिव्यू जरूर लिख करके दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।